उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होना है और अब बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी ने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और सीट के सियासी समीकरण क्या कुछ है और बीजेपी प्रत्याशी कौन है, इनके बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। तो इस सीट पर बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को मैदान में उतारा है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी ने कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की है। बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि बद्रीनाथ उपचुनाव को भी पार्टी पूरी मेहनत और लगन के साथ लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलवाएगी। इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसे इस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। और साथ ही कार्यकर्ता निस्संदेह कहीं अगर मन खराब भी है तो सबका मन ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और कमल के प्रति ही हम सब लोग समर्पित भाव से काम करते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई बात है। इस दौरान बद्रीनाथ उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर ये विकास करना चाहते हैं। विपक्ष में रहते हुए आम जनमानस के लिए विकास संबंधी कार्य वो नहीं कर पा रहे थे। अगर बद्रीनाथ की जनता उन्हें सत्ता पक्ष के साथ खड़े होने के लिए इस उपचुनाव में जीत करवाती है तो वो जनपद चमोली में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अन्य विकास कार्यों के लिए सरकार के साथ मिलकर जनता को लाभ पहुंचाएंगे। पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का और संगठन का, सरकार का, जिले के कार्यकर्ताओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी ताकत के बल पर मुझको टिकट मिल पाया। जहां तक विकास की बात है, भाजपा का नाम ही विकास है और विकास के आधार पर ही वोट मांगती है। देश के अंदर जो आज योजनाएं, चाहे किसान पेंशन की योजना हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख का बीमा हो, चाहे राशन की सुविधा हो, चाहे बेरोजगारी की सुविधा हो, इन तमाम मुद्दों पर सरकार ने काम किया है और देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो विकास से संबंधित ही हमारी पार्टी वोट मांगती है, विकास का ही उनका एजेंडा होता है और हमारा नारा भी विकास का ही नारा है। आइए अब राजेंद्र भंडारी के बारे में आपको हम बताते हैं। राजेंद्र भंडारी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे कि सीट खाली हुई है। आइए अब आपको ये बताते हैं कि कैसे उनका राजनीतिक करियर रहा है। इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 90 के दशक से ही हो गई थी। गोपेश्वर पीजी कॉलेज में छात्र नेता रहे। साल 2002 में चमोली नंदप्रयाग विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और महेंद्र भट्ट से हार गए थे। 2002 से 2007 के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी उन्होंने संभाली। 2007 में नंदप्रयाग विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीते और भाजपा की खंडूरी सरकार को समर्थन दिया और कैबिनेट में मंत्री भी रहे। इस बीच इनकी कमर का इलाज भी विदेशों में हुआ। 2012 में परिसीमन के साथ नंदप्रयाग थराली विधानसभा में शामिल हुई और पोखरी बद्रीनाथ में। ये 2012 में कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस से चुनाव लड़े और जीते। इस कार्यकाल में सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव बद्रीनाथ सीट से लड़े और महेंद्र भट्ट से हारे। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से चुनाव लड़े और जीत भी गए। साल 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ये था राजेंद्र भंडारी का राजनीतिक सफर। आइए अब बात करते हैं कि इस सीट पर कब कौन विधायक रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ। 2002 में कांग्रेस के अनुसुईया प्रसाद मैखुरी विधायक बने। 2007 में बीजेपी के स्वर्गीय केदार सिंह फोनिया विधायक बने। 2012 में राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस के विधायक चुने गए। 2017 में बीजेपी के महेंद्र भट्ट यहां से विधायक चुने गए थे। 2022 में एक बार फिर से राजेंद्र भंडारी इसी सीट यानी कि बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के विधायक बने। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर करीब 60 से 63% ठाकुर मतदाता हैं और करीब 33 से 34% ब्राह्मण वोटर्स है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट में ये अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो वहीं 2 से 3% ही मात्र इस विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक वोटर्स हैं जो अपने मत का प्रयोग करते हैं। विधानसभा उपचुनाव बद्रीनाथ सीट पर ये पहली बार हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस के टिकट फाइनल होने के बाद ही तय हो पाएगा कि राजेंद्र सिंह भंडारी के सामने कांग्रेस का कौन सा चेहरा होगा। तो ये थी बद्रीनाथ से हमारे सहयोगी कमल नैन की रिपोर्ट। लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।